Hi guys and welcome back to my channel. I am Srishti. In today's video we are going to talk about the rejections. ऐसा क्यों हो रहा है कि वी आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू बट स्टिल वी आर गेटिंग रिजेक्टेड? ऐसा क्या है? मतलब बिकॉज द कंपनीज दे विल नेवर टेल यू कि ऐसा क्या है, क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मतलब रिजेक्शंस हो रहे हैं. सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल द रीजंस व्हाई we are getting rejected or what I feel that that can be better. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि राउंड्स कौन कौन से. देखो, सबसे अगर आपका कोई ग्रुप डिस्कशन होता है या कोई भी ऐसा राउंड होता है जिसमें आप ग्रुप में बैठे हैं एंड आपको कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते ही नहीं है, ठीक है. अगर और वो बोलते भी हैं तो अगर 10 लोगों ने बोल दिया उसके बाद वो बोल रहे हैं, नहीं. हमेशा ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर कुछ ऐसे लोगों में बैठ के कोई भी बात होती है, देन दे से कि ठीक है, अगर ग्रुप्स भी हैं, उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए यू स्पीक अप, ठीक है, तो स्पीक अप, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक अप. अगर आप बोलते हो ना, अगर आप सबसे पहले आके बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, ठीक है, तो उनको लगेगा कि दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट और इसके में वो कैपेसिटी है देन दैट दिस पर्सन कैन लीड अ टीम, ठीक है. तो अगर आप कुछ बोलते हो ना तो उनको लगेगा कि ठीक है, मतलब आप ना उनके एक दिमाग में आ जाते हो कि ठीक है, इस बंदे ने सबसे पहले बोला और इस बंदे ने जो भी बोला, इट डजेंट मैटर अगर आप अच्छे से बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, बट लेकिन आप बोलो, आप सबसे पहले बोलो उठ के. और अगर ठीक है, अगर आपको ये भी होता है कि उस टाइम यू कैन नॉट गेन कॉन्फिडेंस, किसी और ने बोल दिया, देन वट एवर यू स्टार्ट स्पीकिंग, देन स्पीक अप इन अ वे कि उनको लगे कि आप उन पर थोड़ा एक इम्प्रेशन रख पाओ. और मेरे हिसाब से तो सबसे पहले बोलो. सबसे पहले बोलते हो ना तो वो दिमाग में बैठ जाता है. दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है इज़ योर ग्रूमिंग. तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपना ग्रूमिंग गाइडलाइन लिख के रखती हैं अपने करियर वेबसाइट पे, बट बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं भी रखती. बट यू नो हाउ यू शुड गो. आपका जो फॉर्मल्स है वो होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करो, आप यूट्यूब पे देखो, आप हर जगह देखो, आप पूरा सर्च करके अच्छे से जाओ. अगर आप अपने बालों का भी हेयर स्टाइल, मेकअप, सब कुछ अच्छे से देख के जाओ और प्रॉपरली ग्रूम होके जाओ, क्योंकि योर ग्रूमिंग मैटर्स अ लॉट. क्योंकि यार आप सोचो ना, मतलब अगर आपको कोई देखेगा तभी आपसे वो बात करेगा. अगर आप दिखने में प्रेजेंटेबल होगे तभी वो आपसे बात करेगा. अगर आप ऐसे ही चले जाओगे जैसे घर से उठ के गए हो, देन नोबडी विल टॉक टू यू. थर्ड जो मैंने लिखा है विच इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट ओनली, आई हैव रिटन डोंट गिव जनरल आंसर्स. सो जनरलाइज नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है. ऐसा नहीं बोलना है जो 10 लोग और बोल रहे हैं. ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बोला था, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जनरल चीज़ें बोलोगे, मतलब जो बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है. आप अपने दिमाग से बोलो. आप समझ लो आप रोडीज़ की ऑडिशन के लिए जा रहे हो. सो यू हैव टू से, मतलब ऐसे बोल भी रही ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोडीज़ और जो भी है, जो लोग देखते हैं उनको बताओ, ठीक है. तो अगर आप ऐसे जाते, आप ना अपने दिमाग से चीज़ें बोलो, ठीक है. आप ऐसे कुछ मत बोलो कि जो बाकी सब बोल रहे हैं वही आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वो नहीं है इंटरेस्टेड यार. वो 200 लोग, 300 लोग अगर आ रहे हैं उनके इंटरव्यू के लिए एंड इफ एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग, तो वो एक ही बात हो गई ना, वो क्यों लें आपको, ठीक है. या तो आपका तरीका बोलने का कुछ ऐसा हो दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग. एंड अगर देखो, अगर मैं तभी बोल रही हूँ कि स्पीक अप सबसे पहले, क्योंकि अगर आपका पॉइंट रेपिट अगर आपका पॉइंट जो है वो रिपीट भी हो रहा है, तो एटलीस्ट यू वर द फर्स्ट वन टू से दैट, ठीक है. तो वो उनके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ठीक है, इसने सबसे पहले बोला था और अब सब वही चीज़ें बोल रहे हैं. तो वो मैं तभी बोल रही हूँ कि वो इससे रिलेटेड है. और जनरल आंसर्स मत दो, अपना दिमाग यूज़ करके. बार बार मेरे दिमाग में रोडीज आ रहा है. फोर्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है इज़ योर अपीयरेंस. अपीयरेंस में सिर्फ ग्रूमिंग नहीं है, ग्रूमिंग आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. अपीयरेंस का मतलब है द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, द वे यू टॉक, द वे यू सी, ठीक है. आपका आई कांटेक्ट, अपीयरेंस में जो आई कांटेक्ट एक
पोर्शन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखो. आई अंडरस्टैंड गाइस कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको एक एंग्जाइटी ऐसा फील होता है, बट लेकिन आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखोगे ना तो उनको लगेगा कि ये बंदा नर्वस नहीं है, जबकि आप अंदर से जैसे भी हो, अंदर से जैसा भी आपको फील हो रहा हो, बट लेकिन आपको अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है. आपको इधर उधर, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ऐसे ऐसे देखूँ कि हाँ ओके ओके, या आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई एम, वो तो ऐसा लगेगा ना दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू मी. तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, अगर आप बैठ भी रहे हो तो आप कैसे, आपके हैंड्स कैसे रहेंगे, आपने किस हिसाब से आपने बात करनी है उस बंदे से, वो सब कुछ इट शुड बी प्रॉपर. अगर ऐसा कुछ भी होता है कि मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग उसमें, जो आपको खुद भी पता चल जाएगा, ठीक है. इफ़ यू रिसर्च अबाउट एवरीथिंग एंड देन यू गो, और अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, देन यू विल गेट टू नो कि ठीक है ये चीज़ मैंने गलत करी, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट रिजेक्टेड, या जो भी है, ठीक है. क्योंकि वो सब यही, मतलब अब आप लगा लो यार, कैबिन क्रू इंटरव्यू में क्या ही वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप बोल कैसे सकते हो, आप फ्लुएंट हो इस लैंग्वेज में कि नहीं हो. बेसिकली वो यही चेक करते हैं, ठीक है. इतना कोई बड़ी चीज़ें चेक नहीं करते वो, ठीक है. और आपको वही सब चीज़ें बस करनी है. लास्ट पॉइंट लिखा है विच आई फील कि बहुत लोग हैं जो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, इज़ योर प्रेजेंस. आपको उस हॉल में, उस जगह पे जहाँ आप हो, आपको अपनी वो प्रेजेंस फील करवानी है उनको, दैट यू आर देयर. यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द वॉल एट द बैक. आर यू गेटिंग इट समझ रहे हो. तो मतलब वही है, आप अपना जो है ना, आपको अपनी प्रेजेंस उनको बतानी है दैट यू आर देयर, यू हैव योर ब्रेन, एंड इफ यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम मी, आई नो द आंसर. मतलब इस हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू देना है. और प्रेजेंस आप अपनी कैसे फील करवाओगे, जो मैंने आपको सारे पॉइंटर्स ऊपर बताए हैं, विच इज़ यू हैव टू स्पीक अप, योर ग्रूमिंग, योर अपीयरेंस, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. अगर आप यही 3-4 चीज़ें सही कर लोगे, देन यू विल बी देयर, और आई एम श्योर कि वो लोग आपको करेंगे सिलेक्ट, ठीक है. क्योंकि उनको उसी टाइप के लोग चाहिए यार, उनको यही टाइप के लोग चाहिए कि मतलब वो बोल पाएँ, एटलीस्ट बोल पाएँ, दिखने में सही हो, बैठने उठने में सही हो, बात करने में सही हो, बस. और चाहिए क्या यार, सॉर्टेड है. तो वही, आपका जो प्रेजेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना जो भी बात रख रहे हो वो कॉन्फिडेंस के साथ रखो, ऊपर से रखो बात, दिमाग में मत रखो, मुंह से बोलो बात वो, ठीक है. और मैं बार बोल दी, बार बट ठीक है, छोड़ो. तो अपना जो प्रेजेंस है ना वो रखो वहाँ पर, और उनको फील करवाओ कि ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ना, वो इंटरव्यूअर को भी लगे कि यार मैं पूछ रही हूँ, इसके पास हर चीज़ का जवाब है, मैं पूछ रही हूँ हर चीज़ का जवाब है. जैसे मम्मी कहते थे, मम्मी बोलती है हर चीज़ का जवाब है तुम्हारे पास, तो वहाँ पे हर चीज़ का जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास. दैट इज़ द मेन पॉइंट. सो मुझे लगता है ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि मुझे तो लगता है यार, क्योंकि ना बिकॉज ऑफ दीज 4-5 पॉइंट्स ये होता है कि ना लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. और आपको बस वही नहीं करना, आपको बस मतलब ये अपने दिमाग में रखना है कि, और एक तो ना कॉन्फिडेंस पूरा आपके, मतलब आप अपने पास कॉन्फिडेंस रखो. आप बस ऐसा ये सोच के रखो कि नहीं ठीक है, अगर वो मेरे से कुछ भी पूछ रहे हैं मुझे आता है, बस बात ख़त्म. अगर आप उल्टा बोलो, एटलीस्ट ये है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद ये होता है कि उसके बाद दे डोंट सिलेक्ट यू, देन इट मीन्स इट्स नॉट योर डे. समटाइम्स इट्स नॉट योर डे, समटाइम्स इट इज़ योर डे. बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है. तो अपनी ये सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखो, बोलो वहाँ जाके, एंड आई एम श्योर वंस यू विल गेट टू इट, देन you can crack it. And all the best for your interviews, and I will see you soon. Bye.